जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी पर, जो कि मेरे द्वारा एक और ऐसा हिस्टोरिकल काम हुआ है जिसको बताना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज आने से तमाम लोगों के अंदर एक ऊर्जा आती है, अपने संविधान कानून के ऊपर एक विश्वास पैदा होता है और अपने कानूनी कार्रवाई पर गर्व महसूस होता है कि कानूनी कार्रवाई करने से देर सवेर न्याय जरूर मिलता है। साथियों, आपको याद होगा 2018 में हमने मिशन वाल्मीकि सरकार अर्थात दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया, जिसमें तमाम छोटे मोटे सामाजिक संगठन, इंडिपेंडेंट समाज सेवी और छोटी मोटी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको इकट्ठा करने की कवायद की गई, जिसके तहत हमने कैंपेन चलाया कि एक तो ये जो भारी पैसे का चुनाव हो गया है, धन का जो चुनाव में प्रचारों में ये चैन चल गया है, उसको रोकना, बंद करना, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। कार्रवाई अर्थात उसके विरुद्ध एक कैंपेन चलाना, प्रचार चलाना कि ये जो पैसा खर्च करके कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, चाहे अपनी जेब से करें चाहे किसी पूंजीपति से लें, उनका बहिष्कार करो, उनको वोट मत करो। क्योंकि जीतने के बाद वो आपके पास आएंगे नहीं, आपका काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो आपको कैसे आपके जीतने के बाद वो आपके पास लौट के आएंगे? पहले उन करोड़ों करोड़ रुपए की भरपाई करेंगे या आपकी दुख मुसीबत दूर करेंगे, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे? इसलिए हमने शुरू किया। और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल पार्टियां पैसे के चक्कर में, पैसे वाले कैंडिडेट के चक्कर में किसी भी गुंडे मवाली, दबंग, बेईमान या अयोग्य कैंडिडेट को टिकट दे देती हैं, और जो वाकई समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवी, उनको टिकट नहीं देती हैं, इस चक्कर में कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जो मिशनरी है असली, या जो समाज सेवा में लगा है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो पहले बाबा साहब ने जो इस डेमोक्रेसी का गठन किया था, भारत की इस डेमोक्रेसी का, तो उन्होंने स्पेशल तौर पे कहा था कि जो चुनाव होगा वो जनता के लिए होगा और जनता के पैसे से होगा। कोई मैं ये व्यापार करने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं प्रतिनिधि बनना चाह रहा हूँ। और मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो चंदा लेकर के जनता से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और पहले ऐसा होता भी था। ये तो भी 20-30 वर्षों में जिस तरह से इस देश के अंदर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये लाला बनिए, ये जो लालागिरी ज़्यादा बढ़ी, पूंजीपति ज़्यादा आए, तो तब से पैसे का भयंकर इस देश के चुनावों में इस्तेमाल होने लगा। तो हमने उसके उसके उसमें कि एक तो योग्य कैंडिडेटों को आप वोट करें, जो आपके बीच में काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, जनता के दिन रात काम करते हैं, मिशनरी लोग हैं, उनको उनको टिकट दी जाए, उनको वोट किया जाए, और पैसा जो है वो जनता से लिया जाए, जनता के पैसे से ही वो चुनाव लड़ा जाए। तो इसीलिए जैसे मान्यवर काशीराम जी ने भी एक बार उन्होंने नारा दिया था कि एक नोट एक वोट। तो एक नोट एक वोट वही एक असली डेमोक्रेसी थी बाबा साहब की। तो खैर चलिए, तो इस कैंपेन के चलते इस हमने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस हमने गठन करके हमने दिल्ली में 7 सीटें लड़ाने का ऐलान किया। और साथ साथ हमारे एक साथी थे, नौजवान साथी, उन्होंने कहा कि भाई मैं बुलंदशहर से मैं लड़ना चाहता हूँ दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस पे। तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर वो दुबई की तरफ रहने वाले थे, बुलंदशहर, क्योंकि बुलंदशहर का मैं भी हूँ, मेरा भी बुलंदशहर में ही के ज़िले में मेरा भी गांव आता है। लेकिन वो दूसरी तरफ है, शिकारपुर से आगे निकल के दुबई। और ख़ास तौर पे आपको जो खास पहचान है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो वहाँ पर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 1980 के दशक में वहाँ पे लगा था। तो उसी गांव के
प्लांट के बैक साइड में ही उनका गांव है, वहाँ पर उनका गांव था। तो वो मुझे ले गए, पेसरी झाल उस गांव का नाम है। तो मुझे वो लेकर के गए वहाँ पर गांव में। जब हम घूमे तो वहाँ पता चला कि यहाँ पर 1980 में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तो लग गया था, लेकिन यहाँ पावर, यहाँ से बिजली बन के पूरे देश में जाती है, मगर यहाँ के जो आसपास के 16-17 गांव हैं जो इससे इफ़ेक्टेड भी हुए, उनको इस बिजली का कोई लाभ नहीं मिला। और अभी तक 2018 तक वहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 16-17 गाँवों में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। मैं चौंक गया बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली से मुश्किल से 150 पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर वो डिबई पेसरी, और वहाँ पर गंगा घाट और राम घाट, कौन कौन से घाट हैं वहाँ पे मैं गया, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के वहाँ मैं पूरे गांव में घूमा। और वहाँ पर वो एक चंद्रपाल यादव जी हैं, बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और उनके स्कूल भी हैं वहाँ पर। उन विष्णु आश्रम है और एक राम आश्रम नाम से 2 स्कूल चलते हैं। वहाँ इलाके के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, लेकिन उन स्कूलों में भी बिजली नहीं थी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, गांव वालों से बात हुई, चर्चा हुई। तो उन सभी लोगों ने कहा जी इस पे कुछ किया जा सकता है तो कीजिए। बाकी सब नेता तो यहाँ पे वोट लेके चले जाते हैं, कोई पलटता नहीं है। और यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी आई, वो भी वोट ले जाते हैं, लेकिन कोई आया नहीं कुछ के। 2018 तक वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिफिकेशन किसी ने किया नहीं, ना ही उनकी आवाज़ सुनने आता है। तो उन्होंने कहा जी हम करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। तो मैंने दिल्ली आकर के 7 अगस्त 2018 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को मैंने खत लिखा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया, उन लोगों ने, यादव जी ने, कि हम जब बिजली के लिए जाते हैं यहाँ पर बिजली मांगने, दुबई में जो बिजली विभाग है जो प्राइवेट कर दिया गया है वहाँ पर, उसको पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो प्राइवेट कर दिया गया है, वहाँ हम जाते हैं बिजली मांगने। तो वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, पहले तो पोल वोल लगेंगे, तभी तो बिजली आएगी, तार वार लगेंगे। तो उन्होंने उनसे उस प्रोजेक्ट के लिए टोटल कॉस्ट उन्होंने मांगा 3,97,635 रुपये की मांग की थी उस वक़्त। तो वो गरीब ग्रामवासी वो इतना पैसा कहाँ से दें, पूरा पोल और खंबे लगने हैं 15-16 गाँव के, और इतना पैसा उनके पास कहाँ से आएगा। और जबकि यहाँ पर मैं दिल्ली जब आया, मैंने उनकी समस्या को जब देखा, सरकार की जब उज्ज्वला योजना वगैरह देखी मैंने, मोदी जी यहाँ से बहुत जोर की चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम गांव गांव में 6,000 से ज़्यादा गांव में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन फ्री किया है। और जब मैंने यहाँ करके, जब मैंने उसकी शिकायत दर्ज कराई उसकी पश्चिमांचल के उसकी चीफ इंजीनियर की, और मैंने उनको बोला कि भाई ये तो पैसा तो यूपी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत सारा पैसा दिया हुआ है जिन गाँव में बिजलियाँ नहीं हैं, तो वो आप सरकार दे, यूपी सरकार दे। और मैंने उस पश्चिमांचल विद्युत निगम की मैंने शिकायत की कि ये ग्रामीणों से इस तरीके से ये पैसा मांगते हैं। तो उसके बाद मुझे चिट्ठी आई। उसके बाद मैंने जब ये किया तो उसके बाद चिट्ठी आई, योगी जी ने जब कार्रवाई की तो उसके बाद चिट्ठी आई कि इस गांव में जो है छज्जे वज्जे निकाल रखे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है। उल्टा गांव वालों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। फिर मैंने उसका जो तरुण कुमार पाठक था, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पश्चिमांचल विद्युत निगम का, उसके विरुद्ध मैंने कंप्लेंट डाली। ये नवंबर 2018 को मैंने कंप्लेंट डाली योगी आदित्यनाथ जी के पास। और उसके बाद उस कंप्लेंट लगने के बाद ये हुआ कि फिर मुझे रिप्लाई आया कि उन्होंने ये मुझे मैप भेजा। ये नक्शा मैं आपको बता देता हूँ, ये खैर पुराना हो गया। ये नक्शा मैं आपको बता देता हूँ। ये नक्शा जो मुझे भेजा उन्होंने कहा जी हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की ये कार्रवाई शुरू कर दी और नक्शा बना दिया है, और हम पोल और ये इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तार लगा के। लेकिन वहाँ तो कह दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर उन लोगों को चिट्ठी भेज के फिर वही 3,97,000 करीब करीब 4,000 के आसपास उनसे मांगने, 4 लाख के आसपास मांगने शुरू कर दिए। पूरी उसी दौरान ये कार्रवाई चलते चलते तो 2020 में कोरोना लग गया। मैं लड़ता रहा, गाँव वालों के संपर्क में था। और उसके बाद फिर कोरोना ख़त्म होने के बाद फिर मैंने जो अभी मौजूदा जो ऊर्जा मंत्री हैं भारत के, राजकुमार सिंह जी, उनको मैंने चिट्ठी लिखी।
और उनको कहा कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा है, छल है, तो जनता, देश की जनता के साथ आप ये पैसा भरिए और उनको बिजली दीजिए, इतने सालों से है। तो मेरी लगातार कार्रवाई के बाद अभी वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, पोल गड़ गए हैं, तार लग गए हैं, बिजली आ गई हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद एक बड़ी सक्सेस स्टोरी ये बनी है। 16 गांव के लोगों को, जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं, जिसमें यादव जी भी हैं, ब्राह्मण जी भी हैं, जाटव साहब भी हैं, वाल्मीकि जी भी हैं, तमाम लोग हैं, वह क्षत्रिय भी हैं। और मुझे बड़ा फ़क्र है कि ये काम मेरे हाथों से हुआ है। उन लोगों ने मुझे बार बार संदेश भेजे हैं, शुभकामनाओं के बुला रहे हैं, चिट्ठी भी भेजी है। तो ये सक्सेस स्टोरी आपको बतानी थी कि पूरे देश में मैं काम करता हूँ, राजस्थान से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश, और बुलंदशहर मेरा अपना, जो मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस ज़िले में, वहाँ मेरा गांव है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने वहाँ के लोगों के लिए मेरे हाथों से इतना बड़ा काम हो पाया। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान, भारत की न्याय व्यवस्था और बाबा साहब द्वारा दिए अधिकारों से ये संभव हो पाया। और मैं सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि अब आपका जीवन खुशहाल रहे, आपके बच्चे बढ़िया से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, बिजली लग गई है, बढ़िया से पंखे लगाइए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाइए, बेहतर जीवन दीजिए, वो तरक्की करें, आगे बढ़ें। सभी को शुभकामनाएं। जय भीम।